नमः शिवाय। जय शिव शंकर। मैं निशीत कुमार आप सभी भक्तों के कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ और ये इच्छा रखता हूँ कि आप सबको ईश्वर ने इस जन्म में जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस धरती पर भेजा है उस उद्देश्य की पूर्ति आप अवश्य करने में सफलता प्राप्त करें। मन हम सब के शरीर का राजा है और मन जो चाहता है वही होता है। मन जैसा हमसे करवाना चाहता है वैसा करवा लेता है और मन जब हमसे जो पूरा कराना चाहता है वो पूरा करवा लेता है। मन को अपनी इच्छा सर्वदा पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा वो सर्वदा चाहता है। लेकिन मन ये नहीं हमें बताता कि जो उसकी इच्छा है वो नैतिक है या अनैतिक है। ये हमें सोचना पड़ता है कि हमारा मन जो हमसे कह रहा है, जो चाह रहा है, वो नैतिक है या अनैतिक है और हमें मन की अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहिए या नहीं पूरा करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसी का फल हमें प्राप्त होता है, चाहे इस जन्म में प्राप्त हो और चाहे अगले जन्मों में प्राप्त हो। शुभ और अशुभ फल कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और ये जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। इससे जरूरी नहीं है कि मन जो कहे वही हम करें, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण तो हो जाएगी, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि उस मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भी कर्म हम करेंगे उसके जो भी फल होंगे उसके फल अंततः हमें ही भोगने होंगे। और अगर अनैतिक कर्म हो गए तो उसकी समस्याएं, उसका संकट सब हम ही को ही झेलना होगा। मन तो अपनी इच्छा पूर्ण करा लेगा लेकिन परेशान अंततः हम ही होंगे। इसलिए मन को पर हमेशा मनुष्य का नियंत्रण रहना चाहिए और मन पे सदा ये बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ताकि बुद्धि के अधीन रहकर ही मन कार्य करे। और अगर नहीं मन मान रहा है तो मन को धीरे धीरे अभ्यास के जरिए, यानी कि मन ने ये कहा तो ये नहीं करना है, मन ने वो कहा सही है तो कर रहे हैं, गलत है तो नहीं करेंगे। इसे अभ्यास योग कहा जाता है। मन जैसे जैसे ईश्वर से जुड़ता है वैसे वैसे भगवान की तरफ वो जाने लगता है, क्योंकि मन जहाँ रमण करता है और वो रमण अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वहीं वो ठहर जाता है। चाहे वो भौतिक संसार में हो, चाहे वो पूजा पाठ में हो, चाहे वो मंत्रोच्चार में हो, चाहे वो भगवान की आराधना में हो और चाहे वो मंदिर में हो या चाहे हम अपनी व्यक्तिगत आराधना कर रहे हों। भगवान से जुड़ाव बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन को भगवान से जोड़ा जाए। लेकिन मन जब भगवान का स्मरण करता है तो थोड़ी देर तो उसे अच्छा लगता है। अगर उसका रमण भगवान में नहीं हो रहा है तो वो वहाँ से भाग जाना चाहता है, अर्थात हट जाना चाहता है। मन को धीरे धीरे भगवान में लगाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम संसार त्याग दें, बल्कि इसलिए कि भगवान से हमारा जो भी जुड़ाव है, जितना भी जुड़ाव है, उस जुड़ाव को हम और आगे बढ़ाते रहें और भगवान हमारा हो जाए, हम भगवान के हो जाए, अर्थात हृदय में भगवान का वास हो जाए और हम भगवान के साथ अपने को महसूस हर समय करने लगें। ये तभी होगा जब मन हमारा भगवान से जुड़ेगा। अगर मन अन्यत्र इधर उधर भागेगा तो हम भगवान से जुड़ाव ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये अति आवश्यक है कि पूजा हो या मंत्रोच्चार हो या ध्यान हो या ज्ञान अगर हम किसी से ले रहे हैं उसमें हो, तो मन को
सर्वदा वहाँ पर लगाने का प्रयास अवश्य कीजिए। बहुत जबरदस्ती मन पर उचित नहीं है। मन अगर जबरदस्ती की जाएगी तो कुंठा शरीर के अंदर उत्पन्न कर देगा, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ये सब बातें पूरी शरीर के भीतर उत्पन्न होने लगेंगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और ये आपको तनाव भी दे सकता है और शरीर को व्यर्थ की उलझन भी दे सकता है। इससे मन को स्वाभाविक स्थिति में रखें और स्वाभाविक स्थिति में ही अपने भगवान से जुड़ें। भगवान से जुड़ाव आपका तभी जुड़ेगा जब आपका मन भगवान में रमण करेगा। आप जिस किसी में भी अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, समर्पित रहते हैं, उसके प्रति आपका जुड़ाव तभी बढ़ता जाएगा जब मन आपका उसमें रमण करेगा। जैसे जैसे मन आपका रमण करेगा वैसे वैसे भगवान भी आपके साथ आता जाएगा और हृदय में भगवान का वास आपको महसूस होने लगेगा। हृदय का स्पंदन भगवान के लिए होने लगेगा। ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही सीधी और सरल प्रक्रिया है। इसे आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे आप इसे प्राप्त कर लेंगे। आपका भगवान से जुड़ाव अधिक से अधिक बढ़े ताकि आपको हर क्षण ये लगे कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। और जो लोग गॉड फादर बनाते हैं वो गॉड फादर तो यहीं के लोग हैं, लेकिन जो गॉड है वो आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। ये तभी संभव होगा जब आपका भगवान से जुड़ाव निरंतर बढ़ता जाएगा। और भगवान के साथ हर क्षण रहने के लिए परिहार है कि आप सर्वदा भगवान के प्रति श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास के साथ ही उसके समक्ष नतमस्तक हों और उसकी आराधना करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। भगवान और आप चैनल आप रोज अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्यों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए ताकि ये चैनल अन्य लोग भी देख सकें और लाभान्वित हो सकें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।